और एक सेशन स्टार्ट होता है। एंड ये जो सेशन है आप लोगों के लिए, पूरा हम सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सेशन, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग बैकग्राउंड से बिजनेस देखने आ रहे हैं। आज का दिन में भी यूट्यूब में या जूम में भी बहुत सारे लोग नए नए आए हो, अलग अलग बैकग्राउंड लेके आए हो। तो कुछ लोग जॉब करते हो, कुछ लोग बिजनेस करते हो, कुछ लोग प्रोफेशन है, कुछ लोग स्टूडेंट्स है, अलग अलग बैकग्राउंड लेके आए हो। तो आप लोग को अलग अलग सोच भी होगा आपका दिमाग में प्लान देखने के बाद में भी। तो कुछ सवाल आज इधर क्लियर करेंगे हम लोगों के साथ में, कुछ प्रोफेशनल्स। आज स्पेशल एक सेशन है, आप सब लोग कर सकते हैं बिजनेस। ये हम लोग हमेशा बोलते हैं, ब्रिटिश वर्ल्ड वाइड में पिछले 50 साल से ही बोल रहे हैं, सब लोग कर सकता है, मगर आपको विश्वास कर डेवलप करना पड़ेगा, मैं कर सकता हूँ। इसके लिए कुछ आप करेंगे। तो आज हम लोग एक स्पेशल सेशन अरेंज किया कि आपको ये बात करने में कुछ स्पीकर से हम लोग के साथ में। तो एक अरविंद पुष्पा मिश्रा जी है हम लोग के साथ में, एंड बद्रीशन गिरस है हमारे साथ में, युषित युषित हितेश है हमारे साथ में, एंड हम लोग उन्हीं कृष्ण सुनिधा। तो हम सभी चारों लोग ये युषिता, चारों लोग अलग अलग बैकग्राउंड से, जितना भी प्रोस्पेक्ट आज बैठे हो या कितना भी डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी है, तो आप इन चारों को देख सकते हैं। आप ये कोई ना कोई कैरेक्टर बैकग्राउंड से आया हुआ है। युषित को देखो, यंग स्टूडेंट, आज जितना भी यंगस्टर्स है, U35 है, आप उनको देख सकते हैं एंड उनसे सुन सकते हैं, एंड अपना जीवन में डिसीजन लेने के लिए मौका मिलेगा उनको सुनने के बाद। बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, बद्रीश भाई को देख सकते हैं, है ना। बद्रीश भाई सक्सेसफुल के प्रोफेशनल बिजनेस का साथ साथ में बिजनेस को बिल्ड किया। अभी आप देखो, पॉलिटिशियन देखो, यूनियन लीडर देखो या लॉयर देखो, अरुण जी तो बैठा है वहां पे। या सर्विस करते हो, जॉब करते हो, तो गवर्नमेंट बैकग्राउंड में हो। सुनीता तो गवर्नमेंट इंश्योरेंस सेक्टर में थे, मैं तो गवर्नमेंट सर्विस में जॉब करता हूँ। ये तो अभी फ्री है, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। तो अलग अलग बैकग्राउंड में अलग अलग सोच आप लोग को दिमाग में हो सकता है, क्या ये बिजनेस आप कर सकता है। तो इसको लेके हम लोग कुछ सवाल इन लोगों को करेंगे, शायद आपको ये डिसीजन लेने में सपोर्ट करेगा। तो मैं पहले सवाल करूंगा अरुण जी से। अरुण जी, तो आप ये बिजनेस जब देखा, अरुण ये जब देखा, तो आप अपना कैरियर पहले बार आप जब देखा था, तो आप ये बिजनेस शुरू जैसे बुलाया आपने देखने गया है, या जिन्होंने बुलाया उसको कुछ आपने अपने आप से ले लिया, आपने देखने के तैयार हो गया था, या आपका कैरियर में किस लेवल पे थे आप, उसको उसी टाइम इसको आप स्टार्ट किया था। तो आपका जो सोच था उसी टाइम में जब पहले बार उसको इनवाइट किया गया, तो आप शेयर करने से कुछ लोग होगा आज ये बिजनेस में देख रहा होगा, उनको गाइडेंस मिलेंगे। प्लीज अरुण जी। थैंक यू उन्नीस सर, थैंक यू। बेसिकली मैं थोड़ा सा पुष्पा से भी पूछूंगा कि पुष्पा, जब पहली बार तुमने वो मीटिंग देखा था तो तुमको क्या लगा था? पहली बार जब मैंने मीटिंग देखा था तो कुछ समझ में नहीं आया था। शंकर जी बोले, वो सारा प्लान इंग्लिश में बताया, तो उन्होंने बोला कि आपको इस बिजनेस से 40 से 50 हजार मिलेंगे और वर्ल्ड टूर मिलेगा। तभी वर्ल्ड टूर का मीनिंग मुझे समझा नहीं था, लेकिन बाद में बोले आप देश विदेश घूम सकते हो ये प्रोडक्ट यूज करके। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हम तो कभी घूमने भी नहीं जाते थे उस समय, लेकिन इस बिजनेस में आके हम बहुत सारी कंट्री घूमे, बहुत सारे शॉपिंग किए। गुड। मेरा ऐसा हुआ कि मैं जॉब करता था और मेरे जॉब में मैं बहुत सारा ओवर टाइम करता था। ओवर टाइम यानी कि पैसा, मुझे पैसा चाहिए था, बिकॉज मेरा परिवार बड़ा था और कमाने वाला मैं अकेला था। और मेरे मित्र ने जब ये बिजनेस दिखाया, स्पेशली डॉक्टर एनपी सिंह, तो मैं ना नहीं बोल सकता था, इसलिए क्योंकि मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता था और मेरे नजर में ही वाज मैन। और दूसरी बात, जब मैं बिजनेस देखा तो मैं एक और सक्सेसफुल डॉक्टर से देखा था, जिनका नाम है डॉक्टर राम सुब्रमण्यम, जो एक पीडियाट्रिशियन थे और जिनका हमारे एरिया में एक बड़ा हॉस्पिटल था। तो मुझे लगा कि इतना बड़ा हॉस्पिटल का मालिक और इतना सक्सेसफुल है, वो ये बिजनेस कर रहा है, तो कुछ तो होगा, इतना कॉमन सेंस तो मेरे पास था। और दूसरी बात ये थी इसकी इनकम, क्योंकि जब मैंने देखा साल भर की इनकम एक महीने में कमा सकता हूं, तो व्हाई नॉट। तो वो मुझे अच्छा लगा। और दूसरी बात यह है कि मुझे एक चीज और अच्छी लगी कि मैं तो लोगों से बात करता ही हूं। ऐसा तो नहीं है कि मैं लोगों से नहीं बात कर रहा हूं। मैं समझो मेरे यूनियन में भी बात करता था, डे टू डे लाइफ में बात करता था। तो यहाँ भी अगर लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात करना है
तो क्या तकलीफ है? तो वो एक बात मुझे बहुत ज्यादा अपनी। थैंक यू सर। आप अनम्यूट करें अनुज सर अपने आप को। थैंक यू अरुण जी, बहुत अच्छी तरह से आपने सवाल दिया है, क्योंकि ये जवाब है, सवाल का जवाब आपने जो दिया है, तो जितना भी लोग इधर बैठे हैं वो लोग को क्या आइडिया मिलेगा ये बिजनेस मुझे किस तरीके से सिचुएशन में कैसे उसमें डिसीजन ले सकता है। तो अभी इसी तरीके से सवाल है बद्रीश जी के पास। बद्रीश एंड गिरा जी के साथ में सवाल है, तो आप बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो हमारा बिजनेस में आप देखोगे 4000 उसी आप जब ज्वाइन किया था अभी तो 4200 4400 रुपया था। जब लाखों करोड़ों का बिजनेस जब करते थे तब ये इनकम इतनी इन्वेस्टमेंट है बिजनेस को, तभी आपको जब जिन्होंने बुलाया तो आप कितना बार उसको अलग अलग बहाने बोले होंगे, तभी तभी आपको अपने आप से अपने क्या अभी आप उसको सोच के अपने आप को क्या लगते थे, है ना, अभी उनको क्या क्या बताया, अपने आप से क्या सवाल किया, तो ये दोनों परिस्थिति में आज आप क्या सोच रहे हैं? ओह ग्रेट 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 सवाल, बहुत बढ़िया सवाल किया। फाइन। बेसिकली रियली मुझे एमवे बिजनेस करना ही नहीं था, इसलिए मेरे अपने आप को बहुत बहाने बनाता, मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे लिए नहीं है, मैंने तो बहुत सारा इन्वेस्ट किया है, मैं क्यों करूँ, राइट? होता है ना, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, ये तो फालतू लोगों का बिजनेस है, नवरे लोगों का बिजनेस है, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसी सारी सोच, ऐसे बहुत बहाने मेरे आपसे किया था, इसलिए मैंने अपलाइन को बहुत बहाना बनाया। मैं उसको बोल दिया था कि देखो मुझे सुबह 9 से 7 कभी एमवे की बात मत करना, मैं बहुत सीरियस हूँ प्लाईवुड के बिजनेस के लिए, अर्जुन को आग दिखता है ऐसे मुझे प्लाईवुड ही दिखता है, मैंने उसको साफ साफ बताया था। मैंने उसको ये भी बताया, जब भी वो फोन करता था मीटिंग के लिए, मैं बोलता था मेरी ट्रक प्लाईवुड की खाली हो रही है, मैं नहीं आ सकता। जब भी फोन करता था, मैं अभी उग्राणी पे मार्केट में हूँ, मुझे फोन मत करो। जब भी फोन करता था, मेरा मार्केटिंग चलता है, दिवाली का टाइम है, मेरा बढ़िया मतलब सीजन है, मैं अभी सॉरी। लेकिन एक बार मुझे प्लाईवुड का पेमेंट के लिए मीटिंग में बुलाया, ओपन मीटिंग में, तब मेरा बिजनेस का टर्निंग पॉइंट देखिए, ओपन मीटिंग मैं गया प्लाईवुड का पेमेंट लेने के लिए, तब उसने जो बंदा बता रहा था, उसने सिक्योर इनकम का एहसास करवाया। एक पैर पर कितने समय खड़े रह सकते हैं, ज्यादा नहीं, राइट? तो अलग अलग सोर्सेज से इनकम आना चाहिए। तब मैं मेरे कोच के साथ बैठा, मेंटर के साथ बैठा, तब मैंने जो परिस्थितियां आप बात किया किशन जी, परिस्थितियां, तो क्या परिस्थितियां हुई, मैंने देखा, मैंने 10-12 घंटा प्लाईवुड में लगाता हूं, मैंने लाखों रुपया का इन्वेस्ट किया है, मेरा शोरूम है, बहुत सारे गोडाउन है, बहुत सारे मैन पावर है, बहुत सारा डिस्पैच, बहुत सारा गवर्नमेंट का लफड़ा, ऑक्ट्रॉय, सेल टैक्स, जीएसटी सब, ये सारा चीज ब्रेक इवन पॉइंट 3-4 साल के बाद आया। इतना सारा होने के बावजूद भी 15-20 लाख का टर्नओवर महीने में खींच खींच के करता था। और ये एमवे बिजनेस क्या परिस्थिति मानते हैं, 2-3 घंटा काम किया, आज जो भी मैंने लगाया सब एमवे ने लगाया। शोरूम है देखो, गोडाउन देखो, मैन पावर देखो, डिस्पैच देखो, अकाउंट की बात के देखो, ब्रेक इवन पॉइंट एक पहले दिन से। तो ये सारा चीज देखने का पता चला नेटवर्क इंडस्ट्री का क्या पावर है। सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहते हो, बड़ी सिस्टम के साथ जुड़े, पर्सनालिटी डेवलप हुई, पीपल स्किल हुआ हमारा, तो ये सारा चीज हमने एक डिसीजन लिया, तो आज इतनी सफलता पर है। तो आज हमारा एक ऐसा मोड पर है, हम 24 घंटे में से 21 घंटे घरवाली के साथ रहते हैं, हम हेल्दी है, हम यंग है, फ्री है। क्या किया, हेल्दी रहो, यंग रहो, वेल्दी रहो, और ऐसे सारे लोगों को रहो और ब्लेसमैन बनो, यही किया। थैंक यू थैंक यू भद्रेश भाई, तो आपने पूरा टेंशन दूर कर दिया है ना। तो इन्वेस्टमेंट करके टेंशन लेके बिजनेस करने से अच्छा है पार्ट टाइम इतना बड़ा बिजनेस 2-3 साल के अंदर बनाए, बहुत अच्छा है, आपका आंसर सपोर्ट करेंगे। मगर इसी तरीके से सवाल अभी हमारे पास युषितो हिदेशा है यंग से, क्योंकि आप देखोगे पूरा इंडिया में लगभग 60 करोड़ पॉपुलेशन है, यंगस्टर्स है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया, इसलिए सभी बड़े बड़े इंडस्ट्री इंडिया में आना चाहता है। जितना भी रिटेल इंडस्ट्री इंडिया में है, पॉपुलेशन चाइना में ज्यादा है मगर यंगस्टर्स इंडिया में ज्यादा है, एंड फ्रीडम इंडिया में ज्यादा है, तो अपॉर्चुनिटी और भी ज्यादा है। तो आज युषित से पूछेंगे, आप जब ये बिजनेस को देखा तभी आपको उम्र कितने थे, आप स्टूडेंट थे ना तभी, आपकी एज कितने थे, यानी आप बिजनेस को देखा तो आपका अंदर क्या डर था बिजनेस बनाने में, ताकि बहुत सारे बच्चे लोग स्टूडेंट्स आज देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी को, उसको एक विश्वास मिलेगा क्या वो भी कर सकता है।
तो ये जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप क्या उम्र में शुरू किया, आपके लिए इश्यू प्रॉब्लम क्या था, क्या डर था आपका पास, उसको आपने कहीं से दूर किया ये डेवलप करने में, प्लीज आप शेयर करें। यस उन्नी जी, राइट, ओके, राइट, आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, राइट। हाँ, और मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया तब तो मेरी एज थी 19 ईयर्स, राइट, 19 ईयर्स की एज में मैंने बिजनेस को देखा था, राइट। तो इतना सारा कुछ मैच्योरिटी नहीं था कि भाई बिजनेस कैसे किया जाता है वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन उस टाइम पे एक सोच थी, राइट, कि कुछ ना कुछ बिजनेस करेंगे तभी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे, राइट, ऐसी एक सोच थी। और डर की बारे में आप बात कर रहे हो तो राइट, तो मेरा पहले से नेचर ऐसा है कि मैं कोई भी चीज में डरा नहीं हूँ, राइट। यानी क्या है कि मैं फेल भी होता था ना तो घर पे हंस के घर पे आता था, राइट। और उस टाइम पे भी राइट मेरे कुछ फ्रेंड लोग बोले, राइट, यानी मेरे नेबर भी बोले कि ये कंपनी आपका पैसा लेके चली जाएगी, राइट। मैंने बोला हाँ, अकाउंट मेरे को अभी ये बिजनेस शुरू करना है इसीलिए मेरे को अकाउंट अभी ओपन करवाना है, यानी कुछ था ही नहीं तो क्या लेके जाएंगे, राइट। यानी कुछ डर जैसा, राइट, यानी डरने जैसा कुछ था ही नहीं, राइट। अपने आप पे डर था, राइट, कि भाई हम अगर नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, राइट। तो उस टाइम पे ऐसा एक डर था, राइट। और बिजनेस में मैंने क्या देखा, राइट, जब मैं पहली बार मैं बीबीएस में जब गया, राइट, तो वहां पे राइट यहाँ पे आपने सुना, राइट, बिजनेसमैन को, राइट, एडवोकेट को, राइट, यहाँ पे उन्हीं जी जॉब करते, राइट। तो सभी प्रोफेशन के लोग, राइट, ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे। और एज ए स्टूडेंट एज में मैंने एक चीज सोचा कि अगर हम लोग पढ़ाई के साथ साथ अगर ये बिजनेस को बिल्ड कर लेते हैं, राइट, तो पढ़ाई के बाद हमको कहीं पे जॉब या वगैरह में जाने का जरूरत नहीं है। और ये बिजनेस का मेरे को सबसे बेस्ट राइट उस टाइम पे एक चीज लगा था, राइट, कि यहाँ पे मैं अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता हूँ और टाइम मल्टीप्लीकेशन, राइट। हाँ, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, राइट, और वो मल्टीप्लीकेशंस में ज्यादा जानता था, राइट। तो उस टाइम पे राइट जैसे बिजनेस की 4-5 मीटिंग्स अटेंड किया, राइट, तो वही टाइम पे इतना ही समझ में आया था, राइट, कि सभी प्रोफेशन के लोग कर रहे हैं, राइट। तो मैं डायरेक्टली क्यों ये ऑप्शन ना अपनाऊं, राइट। ये बिजनेस को हमने 3 से 4 घंटा स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम किया, सैटरडे संडे ज्यादा टाइम काम किया। और हुआ ऐसा कि जब कॉलेज कंप्लीट हुआ तो कॉलेज के लास्ट ईयर में मेरा प्रोफेसर का जो इनकम आ रहा था सेम इनकम मेरा भी ये बिजनेस से आ रहा था, राइट। तो फिर मेरे पास क्या है कि एक चॉइस हुई कि भी अभी ये बिजनेस को हम लोग एज ए कैरियर भी बिल्ड कर सकते हैं, राइट। तो अभी मेरे को कभी जॉब करने की जरूरत नहीं रही, ये बिजनेस को एज ए कैरियर कर सकते हैं, राइट। तो यानी यंगस्टर्स को एक ही डर रहता है कि क्या ये सही प्लेटफॉर्म है क्या, राइट। तो मैं एक ही चीज बताऊंगा कि ये सही प्लेटफॉर्म इसीलिए है क्योंकि आप देखो कि सभी बैकग्राउंड के लोग ये बिजनेस करना चाहते हैं, राइट। आईएएस ऑफिसर भी ये बिजनेस में है, नासा के साइंटिस्ट भी ये बिजनेस में है, और वो सब लोगों ने जॉब छोड़ दिया है दोस्तों, राइट। ओके, तो ये सही प्लेटफॉर्म है, राइट प्लेटफॉर्म है। लेकिन आपको तुरंत जॉब नहीं छोड़ना है, राइट। आपको कुछ क्रिएट करना है, कुछ एम्पायर खड़ा करना है, फिर आपके पास एक चॉइस रहता है कि भी आपको बिजनेस को ही सिर्फ आगे बढ़ाना है या जॉब के साथ आगे बढ़ाना है, वो आपका एक चॉइस हो जाता है, राइट। तो डरने की जरूरत नहीं है, टेक योर डिसीजन एंड राइट 2 से 3 घंटा कंसिस्टेंसी आप 2 से 3 साल करोगे तो आपको बिजनेस में 100% सक्सेस मिल सकती है। यस मैं मेरी बात करूँ तो मैंने तो बिजनेस जब देखा तब ऑलरेडी उसे बिजनेस बहुत ही पैशनेटली कर रहे थे, और एज ए स्टूडेंट मैंने देखा तो पता नहीं था कैसे करना है, मतलब कुछ आइडिया नहीं था क्योंकि मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड जॉब का बैकग्राउंड है और बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं था। पर थैंक गॉड की सिस्टम थी, ब्रिटोलॉइड सिस्टम और अपलाइन मेंटर थे साथ में, तो अच्छी तरह समझ पाए और सीखे और किया। और सोच तो ऐसी कुछ थी नहीं, पर ऐसे सिस्टम में प्लग हुए तब मालूम पड़ा कि हमारे में बहुत सारी क्वालिटी होती है, कैपेसिटी है, और वही कैपेसिटी और क्वालिटी से हम बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। और डर की बात करूँ तो डर एक ही था मुझे कि लोगों के साथ में क्या बात करूँ, कैसे करूँ, वो बहुत मतलब बड़ा डर था मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत ही शाइन नेचर की थी, ज़्यादातर बात नहीं कर पाती थी लोगों के साथ, तो वही डर था। पर जैसे जैसे मैं कनेक्ट हुई, लीडर्स को सुना, मिली सभी लोगों को, तो पता चला कि नहीं, बहुत सारे लोग करते तो मैं भी कर पाऊंगी। वो कॉन्फिडेंस मेरे में आया और वही कॉन्फिडेंस के साथ मैंने बिजनेस को बिल्ड किया। और
काफी बार होता है कि जब हम कुछ हटके करने जाते हैं ना, तभी लोग हमारा साथ भी छोड़ते हैं, हमारे ऑपोजिट भी होते हैं, बहुत सारा कुछ होता है, मजाक भी उड़ाते हैं हमारे। तो वही डर मुझे था, पर मैंने जब करना शुरू कर दिया तो एक सक्सेस के बाद वही जो लोग बोलते थे ये सब, तो वही लोग बोलने लगे कि हमको तो मालूम ही था कि एक ही दिन आप सक्सेस होंगे ही, है ना। तो हमको कुछ भी डर नहीं रखना है, डर को साइड में रख के सिर्फ काम करके हमको सक्सेस होना है। थैंक यू। यस, थैंक यू उन्नी जी। सो प्राउड। उन्नी सर और सुनीता जी, आप दोनों जन जब ये पहली बार एमबीए बिजनेस देखे तो दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, बराबर? Yes. और लोगों का भारत में सपना होता है गवर्नमेंट जॉब करने का। लोगों को लगता है गवर्नमेंट जॉब मिल गया मतलब जीवन निकल गया, बढ़िया। तो इतना बढ़िया गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद आपको क्या लगा कि आप ये बिजनेस शुरू करो? दोनों जन बताइएगा। एक्चुअली आपने सही बताया और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तभी मेरा ड्रीम था कि मुझे कॉलेज से निकलते ही मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि हमारे फैमिली में भी सभी लोग गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, मेरे पेरेंट्स भी गवर्नमेंट जॉब। तो इसीलिए मैं कॉलेज में पढ़ती थी तभी से मेरा ड्रीम था, और ऐसे ही हुआ। कॉलेज कंप्लीट हुआ और विद इन 2 मंथ्स मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गया। और गवर्नमेंट जॉब के साथ ही मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा लाइफ जाएगा, लेकिन ये बिजनेस आया तभी जैसे जॉब वालों की मेंटालिटी होती है ना कि मंथली सैलरी आए तो बहुत हो गया, ऐसी ही थी मैं। तो मंथली सैलरी आता था और हम लोग हमारे लाइफ में हम लोग बिजी थे, बच्चे भी छोटे थे तभी। लेकिन जब जॉब था और ये बिजनेस आया तो मुझे थोड़ा ये बिजनेस को एज अ बिजनेस लेने में थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि मेरे को तो सुबह 9 बजे से 6 बजे तक जॉब ही करना आता था और घर पे काम करना, बच्चे छोटे थे। तो शुरुआत में बहुत तकलीफ हुई थी कि ये बिजनेस एक एज अ चाइल्ड, अभी अपने बोले ना, तो एज अ मेरे को 2 डॉटर्स है और एज अ थर्ड चाइल्ड ये भी आ गया, तो मैं क्या करूं ऐसा। लेकिन हम दोनों ने मिलके डिसाइड किया कि कुछ टाइम करेंगे और हमने प्रायोरिटी देख के ये बिजनेस को किया। यही था। मैं जब बिजनेस पहले बार देखा, प्रैक्टिकली कुछ समझ में नहीं आया, पहले बार ये करना नहीं चाहते थे, है ना। तो उसी टाइम हमारा सोच अलग अलग तो सोचते। अभी आपको याद दिलाओगे तो ऐसा सवाल किसी के पास नहीं होता थे, फॉरेन कंपनी है, ये हमारा पूरा भारत का पैसा लेके भाग जाएगा, तो ऐसा ऐसा सवाल लेके मैं बैठे थे। तो कई लोग आते थे, हम उसको मना कर देते थे। प्रैक्टिकली हम एमबीए का बारे कुछ नहीं जानते थे, उसी टाइम में भी इतना बड़ा नहीं था। तो मगर एक फ्रेंड है मेरा, जो मेरा पुराना रूममेट थे, उन्होंने मुझे कई बार बुलाया था ये बिजनेस देखने के लिए। कई बार हम मना किया, जैसे बद्रीश भाई ने बोला ऐसे कि मैं सुनीता को बोलते थे, उसको बोले मैं घर पे नहीं है। तो मेरे बॉस को बोलते थे ऑफिस में, तो उन्हें ऑफिस में नहीं है। तो ऐसा उसको मना किया, मगर एक मीटिंग में उन्होंने लेके गया। ये इंपॉर्टेंट आप समझना, एक मीटिंग में लेके, आज जितना भी लोग डिजिटल मीटिंग देख रहे हैं ये समझ, ऐसा एक मीटिंग ओपन हॉल में लेके गया। हॉल में जब मीटिंग देखने के बाद उसमें आप बता, आप सक्सेसफुली एक पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल क्रिएट करोगे तो आपका इनकम रिपीटेड आ सकता है। एक एसेट बेस्ड इनकम आज का तारीख में बोल सकता है। जो अगर आपका खुद का मकान हो तो मकान से रेंट आएंगे, आते रहेंगे, मगर एक बार मकान बनाना पड़ता है। इसी तरह से बिजनेस एक बार आप बनाओगे तो आपको रेगुलर इनकम मिलेगी, जो आपके एक्टिविटीज को डिपेंड नहीं करना पड़ा। वो चीज मेरे दिमाग में टच हो गया। तो मैं जैसे मीटिंग के बाहर आया, मेरा फ्रेंड को बोला चलो शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड तो टेंशन में आ गया, वो बोला नहीं नहीं तुम दूसरा मीटिंग देखो। मैंने उसको पूछा रिस्क कितना है, उन्होंने बोला 4200 रुपये देना पड़े किट लेने में, उसमें 2000 का प्रोडक्ट मिलेगा। मैं 2000 का रिस्क नहीं ले सकता, जिंदगी में क्या कर सकते, मैं लेने के तैयार हूँ। फिर हमने इसको शुरू किया, ये तो नंबर 1। मगर ग्रेट वर्ल्ड वाइड का जो मीटिंग्स है, लीडर्स है, उनका सीडिया है, वो हमको अपना लाइफ हमको डिसीजन लिया है बिजनेस बड़ा बनाने के लिए। ये हमारा कोई डर नहीं था। थैंक यू। थैंक यू। अरुण भाई सुन रहे हैं? वो जरा म्यूट हो गया। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन ऐसा है मेरा कि अभी आप जॉब के साथ, गवर्नमेंट जॉब के साथ बिजनेस में तो आए, तो आपने क्या एडजस्टमेंट किया या ऐसी कौन सी
हैबिट बनाई, उससे आप सक्सेसफुल हो गए। अब आपका वो जो कौन सा हैबिट डेवलप किया आपने कि उससे आपको सफलता मिली, वो जरा आप बताइए। एक्चुअली ये बिजनेस जब आया तो हम जैसे उन्हीं ने बताया मीटिंग्स में जाते थे, तो मीटिंग्स में जाते थे तो वहाँ लेडीज जैसे जैसे बात करती थी, तो वैसे मैं इतनी बात करने वाली नहीं थी पहले, तो लेकिन वहाँ लेडीज को देख के मुझे ऐसा लगता था मैं कब ऐसे बात करूंगी। तो उन लोग एक ही चीज बोलते थे, सीडी सुनो, बुक्स पढ़ो और फंक्शंस में आओ। तो हम दोनों ने डिसाइड कर दिया कि ये बिजनेस हम लोग करेंगे, पार्ट टाइम में हम लोग करके हम लोग करके देखेंगे। तो हमने हमारा प्रायोरिटी सेट कर दिया कि ये बिजनेस करना है। तो मैंने आपको बताया कि ये एज अ थर्ड चाइल्ड हमने सोच लिया, और इसमें सीडी, बुक्स और जो थोड़े बहुत फोन कॉल्स करना था वो हमने मॉर्निंग का सेशन कर लिया, क्योंकि 9 to 6 मेरा जॉब था। तो उससे पहले जो घर पे रहती थी, घर का काम भी तभी मैं करती थी, बच्चे भी छोटे थे, तो उसके बीच में सीडी, बुक्स हमने और फोन कॉल्स हमने रख दिया। और इवनिंग, सुबह मैं थोड़ा बहुत अपना इवनिंग का काम भी खत्म कर देती थी, और इवनिंग में हम लोग ऑफिस से आते थे, बच्चे तभी बहुत छोटे थे, तो उनको रेडी करते थे, उनको डिनर दे देते थे, और फिर शाम का टाइम हम लोग, और कोई प्रायोरिटी हमारे लाइफ में तभी नहीं था, और हमने ये बिजनेस को रखा था। तो हमारे लाइफ का प्रायोरिटी इस तरह से था, जैसे फैमिली, जॉब और फिर एमए बिजनेस। तो इसलिए हम दोनों ने कमिटमेंट दिया, और हम लोग काम करते गए और आज सक्सेसफुल है। नहीं, प्रायोरिटी सही है। हम आज भी बिजनेस को ही प्रायोरिटी नंबर बढ़ सकता है। आप लोग ने विश किया, मेरे को बर्थडे विशेस दिया, आज प्रैक्टिकली हमारा एनिवर्सरी भी है। क्या बात मैंने और कई प्रोग्राम भी बाहर अरेंज किया, हम सबको छोड़ दिया था, हम इधर ही बैठा है। हम बोल सकते हैं सुनील जी को आज हमारे पास समय नहीं है, पर हम नहीं बोला, क्योंकि हम एक बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी, ये स्टेज हमारे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है। क्योंकि जो भी हमारी जिंदगी में बदलाव हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ ये स्टेज से। अब वर्ल्ड नहीं होता, शायद इधर नहीं होते। एमबे का प्रोडक्ट तो बढ़िया है, सुपर प्रोडक्ट है, अपॉर्चुनिटी बढ़िया है, इनकम बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, मगर प्रायोरिटी हमने किया है जो वर्ल्ड लीडर से सुना है, जो पाया हुआ लोगों से सुनने मिला, अभी उनको हम फॉलो किया। यहाँ पे हम इमोशनली अटैच्ड है ना, वहां हमको इमोशनली अटैच की वजह से हम वो प्रायोरिटी जो चेंज किया, जो हमको बोला गया, हमने सीखते कर दिया। तो हमको ये बिजनेस करने में ज्यादा कुछ टेंशन नहीं हुआ, तो हम एक्साइटेड थे शुरुआत से, क्योंकि एक तो प्रोडक्ट अच्छा था, हमारा डर था प्रोडक्ट लेने से, कॉस्टली प्रोडक्ट था, ये सोच था। मगर दोबारा पता चला कॉस्टली प्रोडक्ट में अगर अपॉर्चुनिटी है तो हम उसको ट्राई करने में क्या जाता है। एंड वो ट्राई करते 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 पिछले 20 साल से हम लोग अपने जिंदगी में सब कुछ पाया जो अरुण जी ने शुरुआत में बात किया था। और ये बिजनेस करते हुए हमने बहुत सारे ड्रीम्स फुलफिल हुए। मेनली मैं बताऊं, मैं कभी मेरा गवर्नमेंट जॉब छोड़ने वाली नहीं थी, और मैंने 18 इयर्स इसमें अर्न किया है, और 18 इयर्स इज अ बिग मीन स्पैन ऑफ मेरा लाइफ है, और आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं ये बिजनेस को। और ये बिजनेस नहीं होता तो मेरे लिए ऐसे नहीं होता। थैंक यू। थैंक यू। तो ये जितना भी नए लोग आज आए हो, तो आप लोग सोच सकता है ये जो बैकग्राउंड से हम लोग शेयर कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन आपका लाइफ में कितना चेंजेस लेके आ सकता है। अभी युशित, तो हम युशित के साथ भी सवाल करता है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपने देखा, आपने यंग एज में आपने कर देखा था बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, एंड आप लोग को ये करने के बीच में सवाल, ये अपॉर्चुनिटी साथ में आपने अब जो बिजनेस हुआ, यंग एंटरप्रेन्योर द्वारा आपने बिजनेस किया, उसका ये आसानी से नहीं कर पाए ना, आपको कुछ सीखना पड़े बिजनेस करने के बीच में, आप अपना स्किल भी डेवलप करना पड़ा। तो आपने इसमें क्या क्या आपने किया जिससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिला, तो आप शेयर करने से अभी जो यंगस्टर्स है उनको पता चले कि बिजनेस करना हो तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो प्लीज यूशित। यस, राइट, थैंक यू उन्नी जी।
राइट सबसे पहले तो क्या है कि राइट एक बिजनेस है, राइट तो एक बिजनेस माइंडसेट से हमको एंटर होना पड़ेगा, राइट तो ये बिजनेस में हम जितनी भी स्किल्स सीखे ना, राइट तो ब्रिटवॉल वर्ल्ड सिस्टम ने हमको बताया कि ये 9 कोर स्टेप, राइट और उसमें हमने पकड़ ले ली ये बिजनेस में जब से आए तब से लेके, राइट कि 9 कोर स्टेप में सब कुछ आ जाता है, राइट कि सीडी सुनना, बुक पढ़ना, मीटिंग फंक्शन में जाना, राइट फिर 100% प्रोडक्ट यूज करना, 10 to 15 कस्टमर्स रखना, प्लान दिखाना, राइट फिर सीखने की, राइट टीचेबिलिटी, अकाउंटेबल और कम्युनिकेशन विथ एक्टिव अपलाइन, राइट और हमारे जो मेंटर है घनश्याम भाई और हितलबेन, राइट और वो खुद एक बिजनेसमैन है और ट्रेडिशनल बिजनेस में भी सक्सेसफुल थे और ये बिजनेस में भी सक्सेसफुल थे, राइट और ये बिजनेस में मेरे को एक चीज समझ में आ गया था कि अगर उनको ये बिजनेस में और आगे जाना है, राइट तो किसी ना किसी को तो प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम लेके जाना पड़ेगा, राइट लेकिन उसके लिए हम लोग उनको सबमिट हुए और हमको थोड़ा प्रूव करना था कि भी वो हमारे ऊपर फोकस करे, राइट तो उसके लिए राइट मैंने बहुत सारी स्किल जो सीखी वो 9 कोर स्टेप और हमारे अपलाइन मेंटर से हम लोगों ने सीखा और काफी सारी चीजें मैं बोल सकता हूँ, राइट उसके लिए मेरे को 1-2 घंटा चाहिए, राइट लेकिन अभी 1-2 मिनट में अगर बताना है, राइट तो अगर आप तुरंत अगर एक सीख सकते, राइट कि एक सेल्फ डिसिप्लिन, राइट ओके क्योंकि अपना बिजनेस है, अपनी कंपनी है, राइट हम कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, राइट अगर सेल्फ डिसिप्लिन, राइट सेल्फ चार्ज ले लेंगे, राइट अपना बिजनेस का हम खुद चार्ज ले लेंगे तो हमको बिजनेस करने में बहुत ही आसानी रहेगी, राइट बाकी बहुत कुछ हम लोगों ने स्किल डेवलप किया, राइट क्योंकि राइट फ्रेंडशिप बढ़ाना, राइट पहले तो क्या है कि किसी को भी कुछ भी बोल देते थे, राइट तो ऐसा नहीं है, राइट यहाँ पे हमारे जो वर्डिंग निकलते हैं, राइट वो बहुत ही मैच्योर वर्डिंग निकलते हैं, ओके और हमने स्किल डेवलप किया, राइट कि भी एक प्लानिंग एंड फोकस, राइट कि जो चीज पे हमने फोकस किया, राइट तो फिर वही चीज पे हम लोग लगे रहे, राइट क्योंकि यहाँ पे आप एक टीम बनाते हैं, राइट तो वो फोकस करना जरूरी है क्योंकि आपकी टीम आपके ऊपर डिपेंडेबल है, राइट ओके और बहुत कुछ, राइट एक्सेप्ट करना, लोगों को माफ करना, राइट क्योंकि आप एक टीम बना पाते हो, राइट और यहाँ पे हमको नेटवर्क बनाना है, राइट तो सभी लोग अलग अलग प्रकार के लोग आएंगे, राइट ओके तो कम्युनिकेशन स्किल भी सीखा, राइट पहले से ऐसे नहीं था, राइट क्योंकि स्टूडेंट था मेरे बिजनेस में, राइट इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, राइट प्रोफेसर्स है, टीचर्स है, राइट सभी मेरे से ज्यादा पढ़े हुए लोग भी है, राइट लेकिन वो कम्युनिकेशन स्किल हम लोगों ने सीखा, राइट जो ये बिजनेस को हमको बहुत ही बनाने में हेल्प हुआ, राइट और यहाँ पे हितेशा भी थोड़ी बात यस बहुत सारा कुछ बिजनेस से तो सीखने को मिला है और मैंने तो बहुत सारा कुछ सीखा कि एज ए स्टूडेंट थी जब भी इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी, पर ब्रिट से बहुत सारा कुछ सीखा और मेंटर से टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अभी शादी करके जस्ट मैं आई थी और ये बिजनेस को भी पिक करना था और नया फैमिली था मेरे लिए, नया बिजनेस था तो सब कुछ मैनेज करना था, तो वो भी मैंने हमारे मेंटर से और सिस्टम से सीखा। टाइम को कैसे मैनेज करना, सेल्फ चेंज मैंने अपने आप में बहुत बदलाव लाया, पहले से ऐसे नहीं थे तो जो बिजनेस में मतलब ग्रोथ के लिए जो बदलाव लाना चाहिए था वो सब कुछ बदलाव लाने के लिए रेडी थे और फिर लीडरशिप सीखा, कैसे लेना है, कैसे लोगों से बात करना है, वो सब सीखा और लीडरशिप में स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए तो वो भी मैंने सीखा और ये सब स्किल धीरे धीरे डेवलप किया, सीडी बुक सब सुन के और लीडर्स को सुन के ये सब साथ में मिलके सब किया और यही स्किल सीख के बहुत सारा कुछ फायदा हुआ है और बहुत सारा कुछ बेनिफिट मिला है। हम यही स्किल से हम एक बड़ी टीम बना पाए, है ना। थैंक यू। यस थैंक यू अन्नी। थैंक यू युषित एंड हितेशा, आपने बता दिया क्या स्किल डेवलप करने से क्या क्या चेंजेस हो कैसे स्टूडेंट ना। थैंक यू वेरी मच। अभी सवाल है बदेश भाई। आपने एक बिजनेसमैन होने के नाते आपको ये बिजनेस करने के टाइम अलग अलग चैलेंजेस आया होगा एंड उसको आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि सक्सेसफुल बिजनेसमैन को, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो हमें इतना रिस्क टेंशन नहीं है, यूशी तो स्टूडेंट थे इसलिए उसको भी ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है, आपको अलग हमसे भी ज्यादा टेंशन होगी, सिचुएशन होगा, चैलेंजेस, उसको कैसे आपने हैंडल किया?
Okay, great question. Yeah, please. थैंक यू उन्नी जी। जब ये बिजनेस का प्लान देखा तो देखा कि बिजनेस पीपल बिजनेस है, तो हमारे पास बहुत सारे लिस्ट है, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, बहुत सारे पहचान वाले थे। लेकिन और हम लोग तो बहुत खुश थे कि बिजनेस हमारा फटाफट हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि क्या होता है, जब हमने सबको बिजनेस बताना शुरू किया वन बाय वन, तो लोगों ने क्या बोला, ना बोला। और कोई लोगों ने तो ऐसा बोला कि आपका प्लान के बिजनेस में टूट गए तो एमबीए बिजनेस कर रहे हैं। हमारे फ्रेंड ने तो लिखित में दिया कि आप एक साल बिजनेस करेंगे, थक जाएंगे और बिजनेस छोड़ देंगे। कोई लोगों ने तो मुझे ऐसा बोला कि आपका एक बेटा है, आप एमबीए करेंगे तो आप बेटे के फ्यूचर को बिगाड़ेंगे। और लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में भी ना बोला कि बिजनेस प्रोडक्ट बहुत महंगी है, ये इंडिया में चलने वाली नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चैलेंजेस आई। और हम जब कोई भी फंक्शन में जाते थे, लोग क्या बोलते थे कि एमबीए वाले आए, एमबीए वाले सबको बॉटल में बंद करते थे। और हम कोई लोग ब्रदर्स के फ्रेंड तो उसको ऐसे बोलते थे कि ब्रदर्स तो एमबीए की गोलियां खा खा के बहुत ताजा माजा हो गया है। और इतनी सारी मजाक उड़ाते थे और इतनी सारी चैलेंजेस आई। लेकिन थैंक गॉड हम लोग ब्रिज सिस्टम के साथ जुड़े हुए थे। हम सक्सेसफुल लोगों की हर रोज एक सीडी सुनते थे, बुक पढ़ते थे, हर मीटिंग अटेंड करते थे। हमारे अपलाइन के साथ एसोसिएशन में काउंसलिंग कम्युनिकेशन में थे। तो हमारा माइंड एकदम स्ट्रांग था, हमारा डिसीजन स्ट्रांग था, हमारा ड्रीम बड़ा था। और ये सब उसकी वजह से हमारी जो चैलेंजेस थी वो हमें बहुत छोटी लगने लगी। और हमने बिजनेस बिल्ड करते टाइम कभी भी हमने चैलेंजेस पर फोकस नहीं किया, हमने हमारा ड्रीम पर फोकस किया। और हर चैलेंजेस में हम कुछ न कुछ सीखते गए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके हमने हस्बैंड वाइफ ने हर रोज 3 घंटा ये बिजनेस को बिल्ड किया। और हम करते गए तो कोई ने हाँ बोला, कोई ने ना बोला, आए तो हाय, नहीं तो बाय, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ऐसा इंडिया की तो 130 करोड़ की आबादी है, तो कोई ना कोई तो मिलने वाला है। लेकिन करते गए तो आज बहुत बड़ा बिजनेस हो गया, बहुत बड़ी टीम हो गई है। काफी सालों से हम 6 फिगर में इनकम कमाते हैं। ना बोलने वाले पता नहीं कहाँ है, वो कोई घर चेंज नहीं किया है, कोई वर्ल्ड टूर नहीं किया है, उसके बच्चे का फ्यूचर पता नहीं है। लेकिन ये बिजनेस थ्रू हमने बहुत बड़ा मकान में रहते, लास्ट 12 साल से हम वर्ल्ड ट्रिप करते। आज मेरा बेटा IIT गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, उसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। आज हम खुद वो बॉटल में नहीं है, बॉटल से बाहर है, फ्री में है। और हमारे साथ जो भी जुड़ते हैं उसको भी हम सब लोगों को बॉटल से बाहर लाते हैं। और धीरे धीरे वो लोग तो कहाँ है, आज उसकी बोलती बंद हो गई है, चुप हो गए। लेकिन ये बिजनेस थ्रू हमारा बहुत सारा ड्रीम पूरा है और आज हम लाइफ एंजॉय करते हैं। थैंक यू। एक चैलेंजेस बहुत बड़ी है, मालूम है, प्रोडक्ट महंगा है। प्रोडक्ट तो बहुत महंगी होता है ना, तो हमको भी बहुत महंगा लगा। 3-4 महीने प्रोडक्ट यूज नहीं किया, ऑफलाइन कोच मेंटर ने बैठाया और बहुत अच्छी बात किया। क्या बताया मालूम है, सीख का धंधा करोगे तो मुनाफा जाएगा, काजू का धंधा करोगे मुनाफा जाता रहेगा। स्टेटस रहता है कि काजू का धंधे में स्टेटस रहता है करने में। बहुत सारी जस्ट लाइक एमवे कहना कंपनी आई फालतू प्रोडक्ट लेके, करना किसके साथ, स्टेटस किस में रहेगा, एमवे बिजनेस करने में। 5,000 रुपया कमाता है ना, उसको 500 रुपए का शर्ट महंगा लगता है। लेकिन 50,000 रुपया कमाता है ना, उसको 500 रुपए का शर्ट सस्ता लगता है। क्या प्रॉब्लम क्या है, इनकम का। हमने अपलाइन के साथ बैठे, प्रोडक्ट जाना, चेक किया, हमने प्रोडक्ट यूज किया। आज हम 42 साल का हूँ अभी भी। क्यों? मैं 15-20 हजार का महीने का सप्लीमेंट खाता हूँ, मेरा 37 है। हम एंजॉय करते हैं, हमको डेली महंगी नहीं लगती है। क्यों? वजह पता है। तो वजह के कारण, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन के कारण आज हम सक्सेसफुल है। और एक उन्नी किशन जी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिया, थैंक यू, ग्रेट प्रिविलेज। लेकिन एक सवाल करना चाहता हूं, जो लोग आज बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने के लिए नए दोस्त जुड़े हैं, उसको एक सवाल करना चाहता हूं। मैं तो बोलता हूं अपने आप सवाल करिए, जो बिजनेस में जुड़े आप अपने आप सवाल करिए कि आप जो भी करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, उसको साथ में 2 से 5 साल में किस आय स्तर पर पहुंचना चाहते हैं, किस इनकम चाहते हैं। चेक करिए, आपको जिसने बुलाया उसके साथ बैठिए,
स्टार्ट करिए, कम एंड जॉइन अस। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट विलेज। थैंक यू भद्रेश भाई, बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से आपको अकेले तो टाइम देना पड़ेगा 1 घंटा, तभी तो सूरज मिलेगा। ये बहुत कम लगता है। अरुण जी, अभी सवाल आपका साथ में है। सवाल ये नहीं, आपका जो डिफरेंट फैसेट है, आपने ना यूनियन लीडर रहा, इंजीनियर, लॉयर रहा, सोसाइटी में काम किया, डिफरेंट फेस है आपका। तो आपको तो हैबिट तो डिफरेंट हैबिट भी है। तो ये जो बिजनेस डेवलप करने में आपको अपने हैबिट भी चेंज किया होगा, एंड वो करने से आपको क्या क्या फायदा हुआ, ये आप बताइए तो हमको थोड़ा सपोर्ट मिले। ऐसा हुआ ना कि मैंने ना इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी देख लिया। ये लगा कि ये बिजनेस मेरी नौकरी छुड़वा देगा, ये बिजनेस मेरे को शायद लाइफ में कुछ करने को नहीं लगाएगा, और इसीलिए मैंने पहला काम किया कि मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया। वो छोटा बहुत कठिन था। आज बीजेपी गवर्नमेंट आई, सब लोग मेरे को बोलते अगर तू होता तो तू तो एमएलए होता। अरे मैं बोला छोड़ो यार, मैं एमएलए से भी सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ। तो मैंने वो छोड़ा, नंबर 1। और मैंने मेहनत किया। मैं पूरा क्रेडिट मेरे बिजनेस को, मेरी मेहनत, मैंने खूब मेहनत किया, और उसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट पुष्पा ने किया। मेरे को याद है, मैं ये बिजनेस के लिए 2-2 रात गायब हो जाता था, तो पुष्पा ने कभी मेरे को पूछा नहीं कि 2 रात किधर गया। नहीं तो ऐसे नॉर्मली वाइफ पूछेगी, भाई किधर गया तू 2 रात को। उसको मालूम है कि मैं कोई ग्रुप में हूँ, किसी के कुछ कर रहा हूँ, और मैं उसको बताता था मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो दैट द रीजन। और एक अच्छा हुआ जो मैंने सीख लिया कि ज्यादा लेग होना चाहिए। मेरे पास वो टाइम में 15-15, 17-17 टीम होती थी, कभी कभी 20 टीम हुई है। तो उससे पैसा बहुत मिलता था। तो पैसा जितना बढ़ता गया उतना मेरा बिलीव बढ़ता गया। तो मेरे को ये कि मैंने, और दूसरा मेरे को ये बिजनेस से प्रेम हो गया। मेरे को याद है, मैंने आज तक एलओसी का खाली डब्बा नहीं फेंक पाया, मेरे से नहीं जमता वो। सब लोग हंसते हैं मेरे घर में। मेरे को प्रोडक्ट के डब्बे, खाली डब्बे फेंकने को नहीं जमता है। मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरे बच्चे को फेंक रहा हूं। अभी ये बड़ा सुनने में बड़ा बकवास बात लगता है, ऐसा नहीं कि तुम भी करो ऐसा, लेकिन मैं बहुत इमोशनल हूं ये बिजनेस को लेकर। इसीलिए 22 साल में इतने बिजनेस अलग अलग आए, मैंने कोई और बिजनेस का प्लान भी नहीं देखा, जबकि मेरे बिजनेस से बहुत लोग, और वो बहुत समझाने की कोशिश की, पैसा है इधर आओ। मैं बोला तुम मजा करो भाई, कमाओ खाओ, हमको छोड़ दो। तो मैं आज भी नहीं देखा प्लान। कभी कभी लोग समझाते हैं वो कंपटीटर को समझना चाहिए। मैं बोला तेल लेने का कंपटीटर, मेरे को क्या करने का है, मैं खुश हूं, मैं मेरी खुशी देखूंगा कि दुनिया। और ये मैं बोल रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुमको मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ। सो ये बात है। पुष्पा बताएगी, पुष्पा क्या किया तुमने, क्या हैबिट चेंज किया, तुम्हारा हैबिट जैसे जब हमने बिजनेस ज्वाइन किया था, हमारी जॉइंट फैमिली थी, और काम रहता था। बेटा है वो एक जस्ट बॉर्न हुआ था वो। हाँ मेरे को याद है, अभिषेक पैदा हुआ। हाँ। उस रात को 2 बजे कुछ, मैं पुष्पा के पास गया, इट वॉज अ नॉर्मल डिलीवरी। उसने मेरे को पूछा, और उस रात मेरी थी 3 होम मीटिंग थी, और 2-2 बजे तक मीटिंग होती थी। मेरी 3 होम मीटिंग थी, एंड लिटरली उसने मेरे को पूछा कितने लोग थे मीटिंग में। मैं भी बोला यार तू हॉस्पिटल में है भाई। शी आस्क्ड मी कितने लोग थे। अब सोचो हम लोग किस जज्बे से ये बिजनेस कर रहे थे। फिर उसके बाद 2-3 महीना हुआ तो हमारे जो गिरीश सर है, एनपी सर है, तभी हम जस्ट हमारे घर में नया फोन आया था, टेलीफोन। सोचते थे कि इस फोन का खाली बिल निकल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। मेरे माइंड में ऐसा रहता था। तभी फोन का, जैसे एनपी सर ने बोला ना, 35 रुपए आता था एक फोन करना। तो जब ये ऑफिस चले जाते थे और होम मीटिंग रख देते थे घर में, तो वो है एनपी सर और गिरीश सर अपने स्कूटी पे हमारे घर पे, और हर रोज हमारे घर पे एक दिन छोड़ के एक दिन होम मीटिंग रहती थी, कई साल तक। घर में आज भी होती है, 22 साल में आज भी हमारे घर में होम मीटिंग होती है, नंबर 1। नंबर 2, हमने इस बिजनेस को पहली प्रायोरिटी में रखा, फर्स्ट प्रायोरिटी।
और हमने बिजनेस कर रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं नहीं बोली कि मैके जाना है, बहन के घर जाना है, यहाँ जाना है, क्योंकि वो सब मैंने छोड़ ही दिया। फिर बच्चे को देखा, घर देखा और बिजनेस देखा। और कभी भी बर्थडे पार्टी है, शादी पार्टी है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना, वो सब किया करके आज एंजॉय कर रहे हैं, आज मजा कर रहे हैं। हैबिट चेंज करने की जो बात है ना, पहली चीज तो हमने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया और हमको पता था कि हम अमीर बनने वाले हैं। मेरे को कभी नहीं लगा ऐसा कि लोग कम है, मेरा टीम नहीं बढ़ रहा है, कभी नहीं। मेरे को आज भी नहीं लगता है। मेरे को लगता है दुनिया इतनी बड़ी है, ड्रीमर भरे पड़े हैं, बताओ प्लान आने वाला आएगा, हमको क्या फर्क पड़ता है। और मैंने इसी बिजनेस से देखा लोगों का घर चेंज होते हैं। हमारे अपलाइन का, गिरीश सर का, एनपी सर का, डॉक्टर राम का, शंकर और संगीता का। फिर उसके बाद मैंने भी मेरा घर चेंज किया। कई 1000 फुट के घर में हम रहते हैं, हमारे पास गाड़ी है। तो हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, स्कूटी पे हमने एमएटी पे हमने बिजनेस बिल्ड किया है। बारिश के नहीं, एमएटी तो हमने इसलिए खरीदा क्योंकि सस्ती गाड़ी थी। ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं था, पैसा तो हमारे पास पहले से था। हमारा क्या, अभी भी मेरे पास कभी कोई लोग बोलते हैं, मर्सिडीज दिखाते, ऑडी दिखाते। एक हमारे को एक अदर नेटवर्क मार्केटिंग वाला बोला मर्सिडीज दिखाया, उसने भेजा। अभी 2019 में मैंने 3 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी। कितना? 3 करोड़। मैंने उसको पूछा कि अगर मैं 50 लाख की मर्सिडीज लूं ना तो 6 मर्सिडीज लिया, ऐसा समझो। ये सच बात है, झूठा नहीं है। तो अभी किसी को कार लेना है तो कार भंगार खरीदो। मैं तो भंगार नहीं खरीदा कभी। मैंने तो हमेशा तगड़ा चीज खरीदा जो मैंने बड़ा 9 एकड़ का है, डेवलपमेंट नहीं है। तो कोई मेरे को पूछा इधर क्या होने वाला है, काय को खरीदा? मैं बोला ये मेरा ग्रैंडसन के लिए खरीदा है। कौन है ग्रैंडसन? अभी पैदा नहीं हुआ है। तो मेरा ग्रैंडसन जब जाएगा, उधर खड़ा होएगा, तभी उस प्रॉपर्टी की कीमत 50 करोड़ या 500 करोड़ रहेगी, और तभी वो बोलेगा मेरा दादाजी खरीदा था। सुपर। थैंक यू अरुण जी। आपने बहुत सारा ड्रीम्स दिया, होप दिया, और हमेशा आप देते रहते हो, हम लोग देखेंगे। तो आज जो पैनल में सीता युषित देशा है, बदीश है, गिरा जी है, एंड अरुण एंड पुष्पाजी मिश्रा जी, आप सब लोग ने बहुत अच्छा शेयर किया अपने एक्सपीरियंस। आज जितना भी लोग पहले बार इधर बैठे हो, पहले बार देख रहे हो, आप एक बड़ा सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो। अब ऐसा नहीं कुछ स्कीम बनाने के लिए आप लोग ढूंढने आए हो। आज आपको तय करना है क्या आपको इस बिजनेस की जरूरत है। ये बिजनेस करेगा तो आने वाला 4-5 साल के अंदर आपको क्या मिलेगा, कहाँ पहुंच सकता है, क्या फाइनेंशियल टर्म्स से, जैसे अरुण जी को फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करने का शौक है, किसी को बड़े बड़े गाड़ी में चलने का शौक होगा, किसी को फॉरेन में घूमने का शौक होगा, है ना। ऐसा अलग अलग शौक अपना हो सकता है। क्या ये शौक में आने वाला 5 साल में कहाँ पहुंचना है आपको, आप सोचो आज रात को। एंड जिन्होंने आपको बुलाया उनके साथ में शेयर करो। अगर आपको कुछ डाउट है तो वो भी पूछो। जैसे मुझे डाउट था, मैं इसके बाद मीटिंग के बाद में मेरा अपने सुरेश पिल्ले को पूछा, ये डाउट मेरा पास है, तो उन्होंने बताया तो तुमने कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है? मैंने बोला कोलगेट। वो कौन सा कंपनी है? मैंने वो पता नहीं, बचपन से यूज करता है, अभी भी करता है। तो तुम्हारे पास कौन सा सवाल है? फॉरेन का है, ये कंपनी भी फॉरेन का है। तो अभी हमारा सवाल हमने छोड़ दिया। एक 19 एक बिजनेस का जादू बोलता हूँ आपको। अभी ये बिजनेस हमने शुरू किया। लोग बोलते ना लिस्ट किधर है, कौन बताएगा, क्या बताएगा। हमारा एक डाउनलाइन प्लैटिनम यूएस में नया बना, और आपको मालूम ही नहीं है अमेरिका में प्लैटिनम बना। वो हमारा डाउनलाइन को जब 7 लाख रुपया आया एमए से, तभी मालूम पड़ा कि हमारा डाउनलाइन प्लैटिनम हो गया। जादू देखो। तो आपको ये बताओ, मेरा जो अपलाइन है, मेरा अपलाइन को इंटरनेशनल डायमंड फायदा हुआ, वही बिना प्लान दिखा के। वही इंटरनेशनल डायमंड के नीचे हमारा प्लैटिनम गया। आप सोचो एमबे का प्रोडक्ट और बिटुअल सिस्टम, ये दोनों कॉम्बिनेशन को बीट करने के लिए किसी का सोच नहीं है।
एंड जब भी नया व्यक्ति आते हैं उसको ये समझ में नहीं आता है, इसलिए एक्सपीरियंस लोगों से हम लोग बात किया आज। इतना सारा लोग को 25-20 साल का एक्सपीरियंस है, वो 20 आज इधर बैठे हुए 100 साल का एक्सपीरियंस आपको मिल गया। हम लोग 20-20 साल गिनोगे, ऐसे ही साल हो गया। और एमपी साहब इधर है अभी हमारा स्टेज साथ में, तो उनको ये मैं मीटिंग कंक्लूड करने के लिए मैं बात करूंगा, अगर डॉक्टर साहब है अवेलेबल है तो, अगर है अवेलेबल। हाँ, तो हम लोग देख रहा था ये 80 साल का अनुभव आज जितना भी नए लोग इधर बैठे हो आपको मिल रहा है। ये स्टूडेंट भी है, बिजनेसमैन भी है, जॉब करने वाला है, सुंदर बैठे पिछले 10 साल से अपने जॉब से फ्री है। ये जॉब छोड़ाने वाला धंधा नहीं है। मुकेश अंबानी एक नया बिजनेस करता है तो दूसरा बिजनेस बंद नहीं करता है। तो जॉब हमारा दूसरा फैक्ट्री जैसे समझो, उसका साथ साथ में बिल्ड कर सकता है। ये अपॉर्चुनिटी को रियली आप समझो, बार बार मीटिंग में देखो, सवाल जितना भी हो सकता है मगर आप मीटिंग में अटेंड करके क्लियर करो, क्योंकि हमारे पास एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। अरुण जी जो शुरू किया था तभी बताए थे हम ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करता है, हम ट्रस्ट में विश्वास करता है। आज आपको इसका अंदर लाके जाने वाला नहीं है, हम आपके साथ, आपको बच्चों के साथ में हमारा संबंध रहेगा। तो बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन द प्रोजेक्ट। आप अपने आप से एनालिसिस करो, मेक योर ओन केस, आप क्वालिफाई हो, मुझे इसका जरूरत है कि नहीं, फिर कम एंड जॉइन अस। थैंक यू। इसके साथ आज हम सभी स्पीकर्स को हम थैंक्स करते हैं आज इधर आए, एंड ये ऑर्गेनाइज करते हैं विहांग और सीमा को बैकडोर एक्टिविटीज करता है ना। रुद्रांग जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट करता है। सुनील धर्मेश सभी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेके आते हैं हम लोग को। आज पूरा अहमदाबाद सिस्टम ब्रिट वर्ल्ड वाइड से पूरा इंडिया को कनेक्टेड है। बहुत सारा लोग को जिंदगी आज का मीटिंग से बदल सकता है। थैंक यू अरुण जी, एंड थैंक यू ऑल स्पीकर। थैंक यू बैक टू होस्ट। Bye. Thank you.